नमस्कार। आज मैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता सिपाही की विशेषताओं पर बातें कर रही हूँ। 1924 ईस्वी में रचित सिपाही कविता हिम किरीटिनी नामक काव्य संग्रह में संकलित है। माखनलाल जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्र प्रेम है। देश प्रेम संबंधी उनकी कविताएं निष्प्राण जन जीवन में नव चेतना, उमंग एवं स्फूर्ति का संचार करने में सक्षम हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्रहित हेतु जीवन समर्पित करने वाले सिपाही के मनोभावों का अत्यंत ही मर्मस्पर्शी चित्रांकन किया है। इस कविता की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्र कवि दिनकर ने इसी कविता से प्रेरित होकर इसी शीर्षक से अपनी कविता का लेखन किया था। माखनलाल जी ने प्रस्तुत कविता में सिपाही के संघर्षरत जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत कर उसके त्याग एवं असीम धैर्य को दर्शाया है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। गिनो न मेरी श्वास, छुए क्यों मुझे विपुल सम्मान, भूलो ऐ इतिहास, खरीदे हुए विश्व ईमान। सिपाही का एकमात्र लक्ष्य स्वदेश की रक्षा हेतु अपनी समस्त कामनाओं, अभिलाषाओं का ही नहीं बल्कि बहुमूल्य समझे जाने वाले जीवन तक का बलिदान कर देना है। इसी कारण अपनी श्वास गिने जाने की ज़रूरत वह नहीं समझता। कितनी आयु उसकी शेष है, इसका अनुमान लगाने की उसे आवश्यकता ही क्या है। उसका एकमात्र लक्ष्य तो शत्रु का सामना करते हुए मातृभूमि की रक्षा हेतु प्राण समर्पित कर देना है। जीवन की सार्थकता कर्तव्य पालन में है, लंबी आयु की प्राप्ति में नहीं। युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे असंख्य योद्धा हैं इतिहास में जिनके वीरोचित कृत्यों का कभी उल्लेख नहीं होता। उनके पराक्रम की कथाएं गुमनामी के अंधकार में खो जाती हैं। ऐसे आत्म केंद्रित जन जिनके ईमान स्वार्थपरता की भेंट चढ़ गए हैं, जिन्हें वैभव विलास के लोभ ने खरीद लिया है, वे भला ऐसे निस्वार्थ योद्धाओं का स्मरण क्यों करेंगे, जिनके बलिदान ने आपदाओं से सुरक्षित कर सुख सुविधा पूर्ण जीवन उन्हें प्रदान किया है। उन्हें पूर्णतः भूलकर वे भोग विलास में ही लीन हैं। इसके पश्चात कवि ने सिपाही के असीम बल एवं साहस को प्रभावपूर्ण शब्दावली में अभिव्यक्त किया है। युद्ध भूमि में शत्रुओं के मस्तक काटकर वीर सिपाही जैसे रक्त तर्पण द्वारा स्वदेश रक्षा की गौरवमयी अनुभूति प्राप्त करते हैं। युद्ध की समाप्ति तक ही उनकी भूमिका है। वे तो उस अतिथि के समान हैं जिनकी विदाई आयोजन समाप्त होने पर निश्चित है। युद्ध भूमि में प्रयुक्त होने वाले अस्त्र शस्त्र, तीर कमान ही सिपाही की एकमात्र पूंजी हैं। यद्यपि विजय प्राप्ति के बाद उनके बलिदान की कथा भुला दी जाती है। उनकी विस्मृति में ही इतिहास की काली स्याही को जैसे सुख की अनुभूति होती है, किंतु संकल्पबद्ध सिपाही को किसी प्रकार की शिकायत नहीं। सुख उपभोग के दास लोगों के लिए तो ऐसे संघर्षरत जीवन की कल्पना भी असंभव है। मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पित करने का यह कठिन सौदा सिपाही के लिए ही संभव है। कवि के अनुसार सांसारिक सुख वैभव सिपाही के लिए मूल्यहीन है। वीणा की मधुर स्वर लहरी के रसपान का उसे अवकाश ही कहाँ है। यह तो सिपाही के लिए उन्माद का विषय है कि वह किसी सुंदर स्थल में बैठकर मधुर संगीत का आनंद ले। उसे ध्यान रखना है कि उन्मादग्रस्त होकर वह कर्तव्य पथ से कहीं विमुख ना हो जाए। उसके अस्त्र शस्त्र अपना निर्धारित कर्म न भूल जाएं।
उसके धनुष की प्रत्यंचा सदैव अपने लक्ष्य साधन के प्रति सजग हो, इसी में उसके जीवन की सार्थकता है। संगीत की स्वर लहरी के स्थान पर युद्ध के अस्त्र शस्त्रों से ध्वनित प्रयाण सूचक झंकार ही सिपाही के लिए अति कर्णप्रिय और आह्लादक है। इस स्थल पर सिपाही कुरुक्षेत्र एवं हल्दी घाटी की प्राचीन यश गाथा के स्मरण द्वारा पराधीन देशवासियों को प्रबुद्ध करने की चेष्टा करता है। कुरुक्षेत्र में अन्यायी कौरवों को परास्त कर पांडवों ने अपनी विजय पताका फहराई थी। उसी प्रकार हल्दी घाटी में वीर महाराणा प्रताप ने अन्यायी मुगलों का सामना करते हुए स्वदेश रक्षा के लिए घोर संग्राम किया था। इन वीर पुरुषों की यश गाथा चतुर्दिक ध्वनित होते हुए अभी तक हमारा पथ प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसी गाथाओं से प्रेरणा प्राप्त कर सिपाही ने जैसे अपने शीश पर प्रलय जैसी विनाशकारी शक्ति धारण कर ली है, अर्थात वह युद्ध भूमि में शत्रुओं के लिए प्रलय के समान विनाशक साबित हो रहा है। उसके नेत्रों में अहंकारी शत्रु को परास्त कर स्वयं गर्व के अनुभव की मस्ती है। उसकी मुट्ठियों में विजय प्राप्ति की कामना बद्ध है। विपरीत परिस्थिति को अनुकूल बनाकर स्वदेश की रक्षा ही उसका एकमात्र प्रिय लक्ष्य है। सिपाही भूमंडल पर त्रेता युग के राम राज्य जैसी सुख और शांति और समदर्शी सामाजिक जीवन की स्थापना हेतु संकल्पबद्ध है। उसकी यही कामना है कि वह अपने शौर्य द्वारा राष्ट्र की महत्ता में वृद्धि करे, गगनचुंबी जय घोष द्वारा स्वदेश का गौरव गान करने में वह समर्थ हो। अपनी कठिन परीक्षा में सफल होने वाले सिपाही की महिमा का गायन स्वार्थी जन भले ही ना करें, लेकिन करोड़ों कृतज्ञ देशवासी उसके आभारी अवश्य होंगे। उनके कंठ से निकली जय ध्वनि ही उसकी वीरता का पुरस्कार है। नेतृत्व का गुण प्रदान करने की क्षमता इसी जय ध्वनि में है। सिपाही को अनुभव होता है कि कई कायर नेता सेना के मनोबल को छिन्न भिन्न करते हैं। कुछ सेना नायक भी संग्राम में कायरता का प्रदर्शन कर सैन्य बल के प्रयत्नों को विफल कर देते हैं। इस स्थिति में वे तबाही या विपत्ति को ही आमंत्रित करते हैं। पथभ्रष्ट करने वाले ऐसे सेना नायक सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। उनका कर्तव्य तो सैन्य बल को प्रबुद्ध कर उसमें नवीन उत्साह और स्फूर्ति का संचार करना है। जल, थल, नभ भले ही प्रकंपित हो उठें, लेकिन सेनापति का तनिक भी भ्रमित होना अनुचित है। हथियार उपलब्ध हों या न हों, सेनापति धैर्य, बल, साहस प्रदान करने वाला ऐसा हुंकार भरे जिससे प्रेरित हो सैन्य दल शत्रु पक्ष को पराभूत करने में सफल हो। आक्रमण के समय बहुत अधिक धीरज या सोच विचार, उचित अवसर की प्रतीक्षा, चिंता, भविष्य की आशंका, ये सब सिपाही के कर्तव्य मार्ग में बाधक बन सकते हैं। अनेक प्रकार की दुश्चिंताओं की उपेक्षा कर विश्वास के साथ प्रयाण का आदेश देने वाले सेना नायक के नेतृत्व में ही सैन्य दल विजय दुर्ग का द्वार खोलने में समर्थ हो सकता है। युद्ध भूमि में उसे शत्रु पक्ष के प्रबल आघात एवं संख्या बल के त्रास का अनुभव हो। विपत्ति रूपी घनघोर घटाएं मार्ग में घने अंधकार की सृष्टि कर रही हों, आपदा के बादलों का गंभीर गर्जन हृदय को प्रकंपित कर रहा हो, फिर भी वीर सैनिक के लिए चिंता या भय के लिए अवकाश नहीं है। शस्य श्यामला मातृभूमि की सुरक्षा का ध्यान ही उसकी प्रेरक शक्ति है। सिपाही अगर युद्ध भूमि में असमंजस का अनुभव करेगा तो पुष्पित एवं पल्लवित होने के पूर्व ही स्वदेश की हरी भरी बगिया शुष्क हो जाएगी।
सेना नायक तो उस वनमाली के समान है जिस पर प्रफुल्लित उद्यान की संपूर्ण सुरक्षा का भार है। अनुशासन रूपी तीक्ष्ण सुई से अंतर को भेद कर उसमें उत्साह एवं उमंग का बीजारोपण करना उसके लिए उचित है, ताकि मातृभूमि रूपी उद्यान को सदा हरा भरा और विकसित रखना संभव हो सके। कठिन परिश्रम से उत्पन्न स्वेद बिंदु ही उसके कठिन संघर्ष का परिचय देंगे। सिपाही की दृष्टि कुछ स्वार्थी राजनेताओं की ओर भी जाती है, जो अपनी लक्ष्य पूर्ति हेतु अशांति पैदा कर रहे हैं। वे एक ओर तो निर्बल जन समाज पर नभ से अग्नि के समान दाहक विध्वंसक बमों की वर्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते हुए व्यर्थ ही शांति के गीत गा रहे हैं। ऐसे वातावरण में विरोधी पक्ष क्रांति की तान छेड़कर मानो हथकड़ियों को आमंत्रित कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि सबल पक्ष विरोध के स्वर दबाने के लिए उन्हें बंदी बना सकता है। वे निर्भय होकर अत्याचारियों का सामना करने की चेष्टा कर रहे हैं। समाज में ऐसे अवसरवादी जन भी हैं जो अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु सत्तासीन अधिकारियों के चरणों पर अपना ईमान, अपनी अस्मिता अर्पित करने में तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं कर रहे। किंतु ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अविचलित सिपाही स्वदेश की सुख समृद्धि हेतु अपने प्राण अर्पित करने को सदैव तत्पर है। हरी भरी धरती पर अपने प्राण उत्सर्ग करने के पहले सिपाही मातृभूमि का ही गुणगान करता है। युद्ध भूमि में प्रयाण हेतु बिगुल बज उठा है। अपनी समस्त सांसारिक कामनाओं, अभिलाषाओं एवं सुख स्वप्नों को भूलकर सैन्य दल कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहा है। स्वदेश रक्षा हेतु पावन लक्ष्य प्राप्ति के लिए द्वार खुल गया है। सिपाही असीम बल और साहस धैर्य का संचय कर निःशंक भाव से निर्दिष्ट पथ पर आगे बढ़ रहा है। निसंदेह सिपाही कविता स्वदेश पर मर मिटने वाले सिपाही के निस्वार्थ देश प्रेम को दर्शाती है, जो हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देश की खातिर दे देता है। धन्यवाद।